आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है जी आपका? सहदेव शासुक उर्फ चरण दास। कहाँ से आए हैं आप? मैं लखनऊ से आया था, शिव शक्ति धाम हंसकुटी लखनऊ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? मैं हंस जी महाराज की साधना करता था, सतपाल जी महाराज का मैं शिष्य था। संत सतपाल जी महाराज से कब नामदान लिया था आपने? मैं फौज से रिटायर्ड आने के बाद 1993 में हंस ज्ञान जो है प्रयाग में ग्रहण किया था। सतपाल जी महाराज से हंस ज्ञान की जो है दीक्षा ग्रहण की थी और उन्होंने हमें पहला जो है दीक्षा में प्रकाश दर्शन, दूसरा उन्होंने बताया अनहद और तीसरा उन्होंने दीक्षा दिया था खेचरी मुद्रा। मंत्र था हंसो हंसो और यही बाद में सोहम सोहम बोलते हैं कि यही सोहम हो जाता है, लेकिन मंत्र था हंसो 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 हंसो। यही जो है करते करते ये सीधा हो जाता है। वाल्मीकि का उदाहरण देते थे कि उल्टा नाम जपा जप जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो आप हंसो हंसो कहते कहते यही सोहम सोहम हो जाता है। यही दीक्षा हमें महाराज जी से मिली थी। मैंने 17 वर्षों तक इस ज्ञान का जो है अभ्यास किया, लेकिन मेरे को शांति नहीं मिली। हमको वहाँ से इसको जपने से न तो कोई आध्यात्मिक शांति मिली न कोई लाभ मिला। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में परमात्मा की कृपा से आया। मैं माँ का पुजारी था और माँ ने ही मुझे जो है संस्कृत की पुस्तक है 650 रुपए की, श्रीमद देवी भागवत पुराण, उसको प्राप्त करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर जिसकी कीमत 150 रुपये, वो तो मेरे पास थी, लेकिन वो 650 रुपये की जो बॉम्बे का प्रकाशन था वो नहीं था, उसमें संस्कृत में है। तो आश्रम में जो है सभी भक्त आते थे, तो वो पुस्तक लेने के लिए मैं माघ मेले में गया और माघ मेले में गया तो बांध के नीचे जो है बहुत सारी दुकानें बड़ी बड़ी लगी हुई हैं। वहीं पर भक्त सौदागर का संदेश 3 किताबें एक पुस्तक स्टॉल पर पड़ी थी, उस पर तमाम धूल जड़ी थी। तो हमने देखा है भक्त सौदागर को संदेश, सारा सौदागर तो होता है माया का, लेकिन भक्त का सौदागर, उसको हमने पुस्तक को लिया, झाड़ा और दुकानदार से हमने कहा कि भाई ये श्रीमद देवी भागवत पुराण है बॉम्बे का प्रकाशन। तो उसने बोला हाँ महाराज है और ये 650 की है, मैं आपको 550 में देंगे, 100 रुपया आपसे संत देख रहे आपसे नहीं लेंगे। तो वहीं पर हमने अच्छा निकालो उसको रख दिया। हमने वो पुस्तक को जो पढ़ा पहले ही उसका, तो एकाएक मेरे अंदर जो है वो प्रेरणा हुई। एक पन्ना पढ़ा तो हमने कहा रुपया रख ले और मैं चल के इसको देखता हूँ, ये एक पुस्तक को बिकी समझो, तुम ये मत समझना कि हाँ ऐसे करके टरका के चला गया। तो मैं उस सौदागर भक्त सौदागर का संदेश, ऊपर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, वहाँ बैठ करके 1 घंटा पढ़ा। फिर हमने जो है हाथ जोड़ा, हम कहे धन्य मालिक तू मौजूद है यहाँ पर और ये दास या सारी दुनिया जो है भटकती फिर रही है इतना सब ये। और फिर भागते हुए मैं करोथा गए, वहाँ करोथा पहुँचा वो पुस्तक को पढ़ करके। परमात्मा ने मेरे ऊपर मेहर की और जब से मेरा ज्ञान मिला मेरा जीवन एकदम सीधे, मैं मालिक को जब याद करता हूँ एकदम सीधे हमें दिखते हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। बहुत शांति। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे ऊपर दया बख्शी और 1 फरवरी 2010 को जो है 31 जनवरी को तो मैं वहाँ सब किया और पूरा चलते हुए यहाँ आया। तो बोले वो जेल में है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि अरे जेल में है। तो मैं इलाहाबाद में था और मेरे अंदर ये भावना थी कि अगर गुरुजी ऐसा संत जेल में है तो चाहे मेरी सब कुछ बिक जाए, मैं उनको जेल से जमानत करा के ले आऊँगा छुड़ा करके। ऐसे संत को ये दुनिया जो है कलयुग है कि झूठा जो है साला सुशोभित हो रहा है कहाँ, और जो संत है उसको जेल में डाल रखा। तो परमात्मा के फिर ऐसे ही हम कहा नहीं, पहले उनका कागजात वगैरह सब जाके हम फाइल फक्कड़ जो है लेंगे, क्या फाइल है, जमानत जब कराऊंगा तो उसमें सारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेगा। इसीलिए मैं बरवाला का एड्रेस जो है, यहाँ का एड्रेस नीचे लिखा हुआ था, ऊपर जो है करौथा का लिखा।
तो वह करते हुए मैं यहाँ आया फाइल लेने, और जब 3 बार गया तो इधर एक स्टेशन है, उस वाले भक्त ने कहा अरे रामपाल जी महाराज का तो सत्संग हो रहा है, और जैसे मेरे को समुद्र से डूबते हुए किसी ने उपाड़ लिया, और मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। आया परमात्मा का, अरे बस पहले तो रोया खूब, क्या धन्य है मालिक तेरी इतनी अजब लीला। और फिर महाराज ने मुझे 1 फरवरी 2010 को संत रामपाल जी महाराज ने आध्यात्मिक ज्ञान दिया और मेरा पुनर्जन्म हुआ। उसी दिन से मैं जो है मेरा जिंदगी का सारा बहार लौट आया। तो बड़ा लड़का कर्नल है, वो यहाँ भी आया था, सब एकदम दिखा, छोटा वो स्टेशन मास्टर है, अब अधिकारी है, और वो जो है ज्ञान को ग्रहण करो और अपना कल्याण कराओ। तो कोई भी मुसीबत होती है तो परमात्मा हमारे सामने आते हैं। यही शक्ल जो है पीछे गुरुजी रामपाल जी महाराज, सारा कष्ट जैसे कांटा जो है निकाल करके 1 सेकंड में फेंक देता है कोई। तो परमात्मा की ये महिमा है, इनको जिसने मनुष्य समझा वो महाज्ञानी है। क्योंकि वेदों में जैसे हम पहले जो पढ़ते थे वो प्रैक्टिकल अपने जीवन में अनुभव कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज को आप मनुष्य नहीं समझना, ये परमात्मा जिसके ऊपर मेहर कर दें। कमी है तो हमारे अंदर, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे मालिक की रहम नहीं होगी। मेहर इनकी तभी होगी जब परमात्मा पर आप एकदम आश्रित हो जाओगे। हमने अपने जिंदगी में यही अनुभव किया कि हे मालिक जिसके ऊपर दया करियो दास की तरह करियो। हमेशा चित्त जो है परमात्मा के चरणों में कोशिश करता हूं बना रहे, और बस हमारा जीवन का क्या है, सीधे मालिक ने जो मंजिल बताई है उसी मंजिल पर दिल लगा, बाकी कोई चाहत नहीं। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हाँ जी, आप क्या करते थे? मैं फौज का रिटायर्ड एक सूबेदार मेजर था, सेना शिक्षा कोर का, और उसके आने के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुके हैं, हंसा देश की भक्ति को त्याग के सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले लिया है। सर लेकिन जो लोग आज भी हंसा देश से जुड़े हुए हैं, हाँ, संत सतपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, सर उन भक्तों को आप, उन श्रद्धालुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उसमें जो हंसा देश के जो श्रद्धालु हैं, पूरा कन्नौज के भक्त यहाँ पर गुरुजी महाराज के हमारे शिष्य बन गए, उधर महोबा के शिष्य बन गए हैं। वो जो जो सुनता है, जो जो मिलता है, जैसे जैसे सब एकदम सीधे, और वो पूरा की देख लो भाई अभी तक तो आप अंधेरे में था। उन भक्तों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन भक्तों के यही संदेश देते हैं कि जीवन को व्यर्थ मत करो। वो जो सत्य ज्ञान है बिना कुछ सोचे समझे जो है, वेदों का, शास्त्रों का, गीता का, कुरान का, बाइबल का, सब जिस चीज को बता रहे हैं और जानबूझ करके हम उसकी अनदेखी कर रहे हैं, वो इंसान नहीं है। वो जो जानबूझ करके कि बाइबल में, गीता में, वेद में, पुराण में, सब जगह जो लिखा है वो कि परमात्मा सस्वरूप है। परमात्मा जो है माता पिता से नहीं पैदा होता, प्रकट होता है। परमात्मा का पालन पोषण कुंवारी गाय से होता है, ये वेदों में प्रमाण है। और सब कुछ जान करके भी वो पीछे पछलग्गू बने हुए हैं राम और कृष्ण के, तो ये महान अज्ञानता है। इसके ऊपर जो है मत जाओ, सत्य को अपनाओ, जानबूझ साची तदे करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु स्वप्न में भी ना दे। ऐसे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज हमें यहाँ ज्ञान देते हैं और सब अस्तब रह जाते हैं। वो सब भाग भाग के आ रहे हैं कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, इससे मुक्ति होने वाली नहीं है। और जिस रास्ते को दास ने पकड़ा है, ये परमात्मा स्वयं जिसके ऊपर मेहर करेंगे, कृपा करेंगे, वही आप आएगा। उसमें से जो जागरूक भगत थे, काफी एक्टिव भगत थे, सब देख रहा हूं यहाँ मिल रहे हैं, सब एकदम सीधे। तो ये मालिक की महिमा है संत रामपाल जी महाराज की कि ये सारे भक्तों को जैसे जैसे सुन रहा है, जैसे जैसे जो है वो सब खींचे चले आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं, सब एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे आश्रम ठप हो जाएगा। सर, मैंने हंसा देश की साधना इसलिए छोड़ी कि वो शास्त्र विरुद्ध साधना थी। मैंने 17 वर्षों में रह के देख लिया कि उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। और परमात्मा की संत रामपाल जी महाराज की शरण में जब से दास आया, इसको कोई भी एकदम जैसे फूल की तरह तैरता रहता है। अशांति नाम की कोई चीज नहीं है। जैसे दरिया समुद्र में मिल गई है, फिर कोई कितना गाढ़ निकालो, कोई कितना प्रशंसा करो, कोई कुछ भी करो, परमात्मा का ज्ञान ऐसा अमर ज्ञान है कि एकदम
मन को शांत कर देता है। जो पुराणों में सुना था कि शांत हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो भक्तों से मैं यही, हंसादेश वाले भक्तों से प्रार्थना करता हूँ कि भैया और शास्त्र विरुद्ध साधना छोड़ करके जो है परमात्मा की शरण में आओ और अपने जीवन का कल्याण कराओ। इसी से मुक्ति है, बाकी किसी संसार में किसी से मुक्ति किसी भी ज्ञान से नहीं है। सब पाखंड पाठ, धन कमाने का ये सब धंधा बना रखा है। इसलिए सत्य ज्ञान को अपनाओ। यहाँ पर निःशुल्क सारी चीजें, सारे विश्व में ऐसी व्यवस्था नहीं है। पूरा हिंदुस्तान में पैर से चल करके 3 साल अलग जगाया। ऐसी व्यवस्था जैसे संत रामपाल जी के महाराज में है, आश्रम में है, ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं। न ऐसी सेवा है, न ऐसा जो है सत्कार है कि निःशुल्क सारी चीजें। वहां तो जो दान ज्यादा पैसा ज्यादा उसी की, नहीं तो बाकी पानी भी नहीं पूछते। तो जैसी, और फिर सारी नशा छुड़ा दिया। हंसादेश में पूरा जो है तंबाकू भी खा रहे हैं, बीड़ी भी खा रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं और ज्ञान लिए हुए हैं। कोई इसलिए फायदा नहीं होता। यहाँ तो आध्यात्मिक अपने आप देवता बन जाता है। संत रामपाल जी के आश्रम में जो आ गया उसका पूरा परिवार जो है, समाज जो है जहाँ उससे संबंध होता है, सब सुधर जाता है। क्योंकि नशा, धूमपत्ती, शराब, गांजा, भांग, दहेज, इसी चलन को देखते हुए हमने किसी बच्चे के शादी में, ये तो पहले ही ज्ञान था क्योंकि अधिकारी थे, तो हमने 1 रुपया दहेज में लिया है। डीआईजी हमारा समधी है, मगन पांडे, उत्तर प्रदेश के डीआईजी थे, वो हमारे समधी थे। 1 रुपया। तो ऐसी चीजें हैं ये चीजें। और ये यहाँ पर शर्त में लिखी जाती है, किसी से दहेज नहीं लेना, ठगी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ये किसी को पैसा दान नहीं देना, नहीं तो शराब पी के जो है औरत को मार डालेगा। फिर जो है ये चोरी जारी नहीं करना, सारी लड़कियों, माताओं, बहनों को बेटी, माँ और बहन की तरह समझना। तो जो सदाचार की शिक्षा जो है, ये पूरा देश सुधर रहा है, समाज सुधर रहा है। तो जितने भक्त बने हैं, बिटिया की शादी में दहेज न तो बेटे की शादी में लेना है, न बेटी में देना है, और अपने आप समाज जो है ऊपर उठता जाएगा। तो ये जो है सब तरह की समृद्धि का, सब तरह के आध्यात्मिक ज्ञान का, सामाजिक ज्ञान का वो जो है उत्थान हो रहा है इस आश्रम में। ये मंदिर है, मंदिर क्या, मंदिर तो पूजा का स्थल, ये तो जागृत मंदिर है, आत्माओं का जागृत मंदिर है जहाँ आत्मा का उद्धार होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज सुधार का, जो समाज के आध्यात्मिक उत्थान का जो लिया है, ऐसा बिरला ही परमात्मा कबीर साहब किए थे। बाकी जितने बीच में संत मंत हुए हैं, सब ये पैसा कमाने के लिए, ढोंग करने के लिए, नाम, अपने नाम की वृद्धि के लिए, मान के लिए इन्होंने सारा संतपना दिखलाया, सारा जो कुछ किया सो किया है ना। लेकिन जैसी अभी कलयुग में जबकि घोर अत्याचार, घोर जो है चारों तरफ अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला, ऐसे समय में हमारे सदगुरुदेव ने जो समाज के उत्थान के लिए जो नियम बनाए हैं, ये आदमी के सोच की परे है। ये परमात्मा ही का जो स्वरूप होगा उसी का सोच हो सकता है, ये मानव के सोच के बुद्धि से परे की बात। तो जो इसको समझेगा, जो इसको जानेगा, वो वेदों को, शास्त्रों को सब जब देखेगा तो सीधे एक क्षण रुके हुए ही बिना दंडवत प्रणाम करके शरणागत हो जाएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने जो नाम उपदेश लिया और उनके सानिध्य में आप भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? सर, हमको पहला लाभ तो मेरा हार्ट का ऑपरेशन था। मेरे हार्ट का ऑपरेशन था और मेरा एक्सरे, मेरी ईसीजी, और तीनों लिख दिया कि अगर इसका 100% ब्लॉक है हार्ट, सेंट्रल लाइन, लेफ्ट वाली 90%, बाई वाली 80% और 75%। बोला ये मर जाएगा। और उसी समय धड़ाक दे चेक पेक बना करके कर्नल हुसैन साहब ने जो है मेरे को ऑपरेशन के लिए रिफर कर दिया, लेटर दे करके। हम यहाँ से ललितपुर का भगत दशरथ भी गया था हमारे कुटिया वहाँ पर अस्पताल में, और जब हमने देखा वहाँ सब कुछ, तो हमने एकाएक मेरे मन में प्रेरणा आई कि जिस हृदय के अंदर हम गुरु जी का, परमात्मा का दर्शन करते हैं, उसको ये प्लास्टिक लगा देंगे ऐसे किसी ने, और फिर मैं प्रभु के दर्शन कहाँ करूँगा। और मैं आया, दशरथ भी आया लखनऊ हो करके, तो बोला खून अभी पतला हो जाए, इसको ये दवा मत खाना साहब। हम कहा ठीक। आया और फिर एकाएक प्रेरणा मुझे हुई
ऐसे महाराज हमें परमात्मा हमारे गुरु जी महाराज सीधे ही ऐसे हाथ करते हुए हमें दिखे। और मैं जा करके जो है कर्नल उसी समय रात को चिट्ठी लिखा, रात को 3 चिट्ठी बनाया और एक कर्नल साहब को लिखा एसएसएस में, एक कुछ हार्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर को, और एक जो है आर्मी हेडक्वार्टर कि भाई मैं ऑपरेशन कराने नहीं आऊंगा और जो है आप जो है दूसरे पेशेंट का एंगेजमेंट्स ले लेना, और इसलिए कि दुनिया बेईमानी है, 2.5 लाख रुपया ससुरे कहीं खा न जाएंगे मेरा फर्जी दस्तखत दूसरे का ऑपरेशन करके, इसलिए उसको सूचित किया गवर्नमेंट को लाश नो। और तीसरा जो है साहब को भेज दिया उधर। तो महाराज इसलिए पहला तो हमें तात्कालिक फायदा यही हुआ कि अब इससे ज्यादा, और अब देखो परमात्मा के देश में हकार करके बोल रहा हूं, नहीं मेरी क्या हस्ती थी, मैं तो मरने वाला बोला डिक्लेयर कर दिया था कि 2-3 दिन तो चला जाएगा, तो सब ब्लॉक्ड है। तो ये परमात्मा रामपाल जी महाराज की कृपा है कि इन्हीं का आशीर्वाद है, और बस इन्होंने मेरा जीवन जो है अमर अभी कर दिया। जब होता है कुछ जैसे होता है कष्ट ऐसे तो मैं गुरु जी को याद करता हूँ, तत्काल जो है खत्म हो जाता है। तो मेरे को तो प्रत्यक्ष लाभ यह हुआ कि ये मनुष्य शरीर मत देखो, ये परमात्मा का शरीर है, मनुष्य का रूप धारण किए हुए जैसे पहले थे। तो हमें पहला लाभ तो यह हुआ। तो यही जो है अभी कुछ भी पड़ता है, कोई भी जैसे स्टेशन पर रिजर्वेशन के लिए नहीं तो अरे बाबा तो वेटिंग लिस्ट इतनी, चलो आपका रिजर्वेशन करता हूँ, मैडम बोलती नहीं नहीं ठीक है, वो रिजर्वेशन हो जाता है। तो मेरे को जब भी हम सच्चे एकदम सीधे गिड़गिड़ा के रोके, पर उसी दिन रोया जब दर्द हुआ, सीधे हमें महाराज हम कहा दवाई में खाऊंगे, हो नाम सतनाम जैसे प्रभु जी ने बताया है, हो बस बैठ करके जो है रजाई ओढ़ करके बैठ करके अपने आसन पर, और दर्द जो है सही हो गया। मैं खर्राटा बांध के नींद जो के सोया, 3:30 बजे उठा और एकदम सब सीधे। तो प्रत्यक्ष लाभ परमात्मा का भाई हमने तो महाराज सर बहुत अनुभव किया। अब यही है कि मालिक जैसी मेहर इस दास के ऊपर हे गुरु जी महाराज आपने की, वैसी ही मेहर जो है संपूर्ण भक्तों पर जो आपके शरणास्थल है सब पर करो। हे परमात्मा आपको मेरी वाणी में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी महत्ता का मैं वर्णन कर सकूं। तो हमने तो अपने जीवन में महसूस कर लिया कि ये परमात्मा है, और बस जो जिस भाव से शरणागत हुआ उसको उसी भाव से फल रहा। वो आने से और हाजिरी बजाने से करने से नहीं, जिस भाव से, 2 ज्यादा नहीं 3 दिन की बात 4 दिन की बात है, और मैं नहीं आना चाहता था, इतनी सर्दी थी, लेकिन एकाएक हमारे दिमाग में कल हम कहे नहीं, यहाँ तो धूप बोलते थे निकले, लखनऊ में दोपहर को वही है आधा घंटा नहीं तो उसे कोहरा छाया हुआ, एकाएक झोला उठा, हम कहने परमात्मा के लिए अभी तो दर्शन में चलना है। तो यही भक्तियां भी कराते हैं, यही हमें यहाँ लाते भी हैं। नहीं दास के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि महाराज के सत्संग में आ सके, है ना, बूढ़ा शरीर है मेरा, कोई देखभाल नहीं, परमात्मा है, लेकिन इतनी ताकत है कि मैं फूल की तरह खिलता रहता हूँ इन्हीं की कृपा से, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर संत रामपाल जी की भक्ति के बारे में और आप श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि गुरु जी को जो है मनुष्य नहीं समझना, और अभी से ही जो इनको परमात्मा समझ लिया उसका कल्याण हो गया, और जिसने इनको मनुष्य समझा और मनुष्य समझ करके साधना किया उसको कभी फलित नहीं होगी, वो चाहे 1 नहीं 1000 बार वो करे। और जैसे परमात्मा जान करके सीधे ही दृढ़ निश्चय से, कोई मन वाणी कर्म में कोई दुविधा न रख करके परमात्मा को ही अपना सब कुछ, उसके ऊपर साक्षात गुरु जी महाराज की छाया है, उसको कभी कष्ट आ ही नहीं सकता, कोई भी ताप जो है उसको नहीं आ सकता। यही भक्तों से प्रार्थना है कि मालिक को जो है परमात्मा ही समझ करके, दूसरा नहीं समझना है गुरु जी मनुष्य है। और बस देख लो बाबा को मैं देखता हूं तो पिछले साल अभी देख रहा हूं तो तबीयत खुश हो जाती कि ये परमात्मा ही काम है, आदमी का काम नहीं है बरकरार रखना, किसी देवी देवता की शक्ति नहीं है उसको जीवन दान दे सके, सिर्फ मालिक के ही ये सारी शक्ति निहित है, बाकी किसी को नहीं है। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब।